वाकई वक्फ बोर्ड के इस क्यूआर कोड ने तो बहुत बड़ा मामला कर दिया मेरे अजीजों। इतना हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन अभी एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अभी और क्या कहा है आप लोगों से, उनकी मैं आपको 2 मिनट की क्लिप सुनवाना चाहता हूँ। प्लीज अगर आपने वीडियो को प्ले किया है तो उनको जरूर सुन के जाना। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। अच्छे और सच्चे पैगाम आपको मिलते रहते हैं। प्लीज भाईजान की 2 मिनट की बात आप जरूर सुन के जाएंगे, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। और एक स्कैम, ये स्कैनर जो आपको दिया जा रहा है, व्हाट्सएप ग्रुपों पर आ रहा है, आपके कोई फ्रेंड आपको भेज रहा है, तो इससे स्कैम भी हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। हाँ, समझदारी से काम लेना है। यहाँ पर भी आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, और कुछ दिखाऊंगा भी अभी आपको इंशाल्लाह ताला। तो बात मुकम्मल शुरू करते हैं। आज हम कलाम पढ़ेंगे बरेली शरीफ से, हमारे कुछ भाइयों की फरमाइश है, उनके नाम भी लेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप जानकारी ले लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी को सुन लीजिए, और जो स्कैम से हमें कैसे बचना है उसको भी सुन लेना। इस स्कैनर के जरिए से आपके साथ में स्कैम भी हो सकता है। तो पहले आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनिए, उसके बाद में इसकी जानकारी मुकम्मल देंगे, कलाम भी पढ़ेंगे और आपको कुछ नसीहत की बातें भी बताएंगे। हमारी अपडेट सिर्फ 5-7 मिनट की रहती है, बाकी तो आगे हम इसमें कलाम पढ़ते हैं, तो कुछ लोग ये ना समझे कि वीडियो लंबी है। बस 5 मिनट की अपडेट सुन लीजिए। जो जरूरी बात है आप इन पर ध्यान दे लीजिए, क्योंकि जब मेरी लास्ट टाइम एडवोकेट साहब से बात हुई थी तो उन्होंने 42 लाख बताया था कि 42 लाख लोगों ने अब तक इसमें अपना एहतिजाज दर्ज कर चुके हैं माशाल्लाह। तो उसके बाद में अब एक रिपोर्ट मेरे सामने आई है, 60 लाख से ऊपर लोगों ने इसमें अपना एहतिजाज दर्ज कर दिया है। लेकिन एक ने बताया कि 91 लाख हो गए, एक बोला व्हाट्सएप पर मैसेज डाला कि 25 लाख हुए अभी। तो एग्जैक्ट जो 42 लाख मुझे बताया था वो एडवोकेट साहब ने बताया था। क्यूआर आप स्कैन कर रहे हैं, उसके अंदर जो नंबर आ रहे हैं 4 नंबर, उनमें से एक नंबर मैंने ट्राई किया था, तो मेरी बात हो गई थी उनसे। 4 दिन पहले उनसे मेरी बात हुई थी, उसके बाद में मेरी उनसे बात नहीं हुई है। कई मरतबा फोन भी लगाया, लेकिन उनका फोन हमेशा व्यस्त ही जा रहा मेरे से, तो इसलिए मैंने फिर ज्यादा नहीं लगाया। तो उन्होंने 42 लाख मुझे बताया था, लेकिन अब जो 60 लाख से ऊपर की रिपोर्ट है ये सही साबित है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इसकी पूरी जानकारी लेकर के अगली वीडियो में आपको हम बता देंगे। अब पहला असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात सुन लीजिए, फिर आपके साथ कहीं कोई स्कैम ना हो जाए इस क्यूआर कोड के जरिए से, उसको भी सुन कर जाना। आइए देखते हैं। जो बीजेपी की हुकूमत पूरे मुल्क में वक्फ की जायदाद का जो बिल लेकर आई है, मैं सिर्फ मुख्तसर से अल्फाज में अपनी बात को बोलकर यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा कि अगर ये खुदा ना खास्ता ये बिल अगर कानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली, सब हुकूमत के कब्जे में चला जाएगा। और जिस मंसूबाबंद तरीके से नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपनी नफरत को इस कानून में जो शक्ल दी है कि मिसाल के तौर पर वे कहते हैं कि वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया जाएगा। अब वक्फ बाय यूजर अगर खत्म होगा तो सबसे पहले निशाने पर है हर मसलक का मदरसा। मदरसा किसी की जाती मिल्कियत नहीं होती है, तो हर मसलक का मदरसा इनके निशाने पर है। बोलेंगे नहीं, अब वक्फ बाय यूजर का कानून सेक्शन 3 को हमने खत्म कर दिया, अब हम तय करेंगे कि कौन उसका मालिक है। दूसरा, हैदराबाद की मक्का मस्जिद है, कानून ये बोल रहा कि रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ आप। तेलंगाना में 33,000 के करीब वक्फ की जायदाद रजिस्टर्ड है। 90% उन जायदादों के पास कोई रजिस्टर्ड डीड ही नहीं है, कोई रजिस्टर्ड डीड नहीं है। तो हुकूमत बोलेंगी देखिए अब आपके पास रजिस्टर्ड डीड नहीं है, वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया, अब हम इस पे कब्जा कर लेंगे। खबरस्तान है, खबरस्तान के कोई कागज नहीं है। खानखाएं हैं, कोई कागज नहीं है। दरगाहें हैं, कोई कागज नहीं है। क्या है? वक्फ बाय यूजर है। अगर वक्फ बाय यूजर चला जाएगा तो ये सब खत्म हो जाएंगे। और ना सिर्फ ये खत्म हो जाएंगे बल्कि खुदा ना खास्ता जितनी मस्जिद की कमेटियां हैं उसमें भी वो लोग बोलेंगे कि हम बीजेपी के लोगों को कमेटी का मेंबर बनाएंगे। मस्जिद की कमेटी में गैर मुस्लिम मेंबर बनेगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। भाई ये तो नाइंसाफी है ना। तो अभी क्यों सोए हुए हो मुसलमानों? जितना जल्दी हो सके क्यूआर कोड मैं आपको एक बार फिर दे रहा हूँ। और अभी क्यूआर कोड देने से पहले, एक वीडियो को इस पे स्कैन करने से पहले एक वीडियो और देख लीजिए कि आपको कहां से और इसको सही तरीके से कर लेना है। स्कैम जो लोगों के साथ हो रहा है, भाई यूट्यूबर हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अभी जाना मत, ये काम की बातें चल रही हैं। अगर एक वाकई एक हिंदुस्तानी सच्चे मुसलमान हो मेरे अजीजों, तो प्लीज अब इस स्कैम से बचने के लिए भी हमें क्या करना, क्योंकि स्कैम भी हो सकता है। अभी किसी के साथ हुआ तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ठगों की कमी नहीं है मेरे अजीजों। क्योंकि ये जो क्यूआर कोड है ना, बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रहा है पूरे हिंदुस्तान भर में। अब वहीं हमारे साथ में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए हमें बचना भी, सावधानी भी बरतनी
नहीं है मेरे अजीजों। तो प्लीज एक बार इस वीडियो को और देख लेना और कलाम की 2 लाइनें जरूर सुनकर जाना इंशाअल्लाह ताला, कलाम ताजुश शरिया। हाय। चलिए पहले आप देखिए कि स्कैम से कैसे बचे। लोग इसको स्कैन कर रहे हैं, लोग इसको वक्फ बोर्ड का QR कोड समझकर स्कैन कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जो स्कैमर्स हैं वो अपना स्कैम कर सकते हैं जी। वक्फ बोर्ड की आड़ में कोई ऐसा QR कोड वो सोशल मीडिया पर छोड़ सकते हैं जिसके जरिए स्कैन करने पर आपका पूरा मोबाइल हैक हो सकता है, बिल्कुल आपके बैंक खातों की डिटेल भी जा सकती है जी। तो इस QR कोड को बहुत ध्यान से स्कैन करें। अगर आपको किसी ऐसे शख्स ने QR कोड भेजा है जिसके ऊपर आप भरोसा करते हो तभी आप स्कैन करके ईमेल आगे भेजें, वरना हर किसी QR कोड को स्कैन ना करें जी। स्कैम हो सकता है आपके साथ। एक और बहुत सरल तरीका आपको बता देता हूं, अगर आपको ईमेल भेजना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल रहा हूं, मैं भी डाल और जो कमेंट बॉक्स है इस वीडियो का, वहां पर पहला कमेंट पिन किया हुआ है, वहां पर लिंक है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपका ईमेल खुल जाएगा, वहां पर आप नाम डालें और उसको सेंड कर दें। QR कोड से भी ज्यादा आसान तरीका मैं आपको दे रहा हूं। QR कोड तो स्कैन करना पड़ता है और आजकल बहुत सारे लोगों के मोबाइल में स्कैनर होता भी नहीं है। आईफोन में तो होता है लेकिन बहुत सारे एंड्रॉइड में स्कैनर होता ही नहीं है, थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है, उससे स्कैन करना होगा। इसलिए आप लिंक के जरिए डायरेक्ट ईमेल भेज सकते हैं। बिल्कुल। अब लिंक का जो मामला है भाई ने बताया, लेकिन अब आपको कैसे मिलेगा, तो मैं भी इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को दे दूंगा, वहां टच करेंगे ना आप तो डायरेक्ट ईमेल में पहुंच जाएंगे, उस वाले ईमेल में पहुंच जाएंगे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वो मतलब ईमेल है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। मेरे अजीजों बहुत बहुत दिल की गहराई से आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तक रुके रहे। बाकी जो मैं आपको ये QR दे रहा हूँ ये सही वाला है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये जो QR है वही है जो सबसे पहले हमारे पास एडवोकेट साहब के जरिए से ही आया था। तो बाकी हो सकता है अल्लाह ना करे किसी के साथ में कोई स्कैम हो जाए, इंशाल्लाह नहीं होने का, बाकी दुआ करें। और सबसे अहम मुद्दा यही है मेरे अजीजों, हर नमाज में दुआ करें कि या अल्लाह ये बिल पास ना हो, ये रिजेक्ट हो जाए, मौला रिजेक्ट हो जाए। बात काफ़ी लंबी हो जाएगी मेरे अजीजों। एक बात यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, हमेशा आप अपने माँ बाप की इज्जत करें, 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ में अदा करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न और अखलाक अच्छा बना कर रखें। हाँ इंशाल्लाह बरकतें हासिल होंगी, बहुत ज़्यादा बरकतें मिलेंगी। ये प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत है तो इसकी नियत कर लीजिए। अगर अभी तक चेहरे पर नहीं सजाई है तो क्या मैं दाढ़ी वाला हूँ तो क्या मैं आपको अच्छा नहीं लगता? बताइए इंशाल्लाह। क्या ये मेरी दाढ़ी आपको अच्छी नहीं लगती? कुछ नौजवान हैं, कुछ हैं मेरे अजीज़ मेरे भाई जिनके लिए मैं ये मैसेज दे रहा हूँ, जिनको मैं ये पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मेरी दाढ़ी है तो क्या मेरा चेहरा खूबसूरत नहीं है? क्या मैं दाढ़ी नहीं होती तो मैं ज़्यादा खूबसूरत लगता? अरे भाई, दाढ़ी और ये टोपी अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान की असली पहचान है, इसको सजाने के बाद में तो असली मुसलमान की पहचान होती है कि ये है यार मुसलमान। और खूबसूरती का जहाँ सवाल है, बताइए क्या कमी है? मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस प्यारी सुन्नत की तारीफ कर रहा हूँ मेरे अजीज। हाँ चलिए कलाम ताजुश शरिया सुन के जाएंगे ना, कहें इंशाअल्लाह। आप 2 शेर सुनिए और उसके बाद में नबी की मोहब्बत में मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में क्या लिखते हैं, क्या लिखा है। कुर्बान जाइए मुसलमानों, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी नबी की है नबी के लिए, ये ताजुश शरिया ने लिखा है। और उसी से मिलता जुलता, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शमशुद दुहा कर दे, गमों की धूप में वो साया जुल्फे दुता कर दे। तो इसी कलाम की फरमाइश है बरेली शरीफ से। आपकी भी कोई फरमाइश हो तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, कोशिश करेंगे पढ़ने की इंशाल्लाह। जिनकी फरमाइश है वो बरेली शरीफ से है और ये एक ही जगह सारे भाई काम करते हैं। इनके नाम है मोहम्मद शहरोज, मोहम्मद फिरोज, सैयद इमरान, मोहम्मद आजम और मोहम्मद शाहिद। लाल मस्जिद बांस मंडी से ये हैं बरेली शरीफ में माशाल्लाह। बहुत सारे लोग बरेली शरीफ से हमको समात करते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। हिंदुस्तान के हर कोने कोने में आप जहाँ से भी हमको देख रहे हो, मेरे भाई मेरी बहनें, मेरी माँ की उम्र की बुजुर्ग, अल्लाह आप सबकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दे। अल्लाह आपको हर आने वाली परेशानी से महफूज रखे। अल्लाह हर मोमिन मुसलमान की नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दे। या अल्लाह फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमा मौला। या अल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जल्द से जल्द बाइज़्ज़त बरी कर दे मौला। मेरे ताल्लुक से कुछ लोग सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैला रहे हैं। एक वीडियो मैंने देखी है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को ज़मानत मिल गई है, मुबारक हो। तो जूनागढ़ से ज़मानत मिल गई है। तो भाई जब जूनागढ़ से ज़मानत मिली थी तब हमने इंस्टाग्राम पर वो पोस्ट डाली थी, खुशी की खबर थी कि ज़मानत, पहली ज़मानत उनको मिली थी। लेकिन हमने उसमें ये भी कहा था कि दूसरी जगह से भी ज़मानत नहीं मिली है, वहाँ जाएंगे। तो किसी ने वो दूसरी जगह का लफ्ज़ काट दिया, शुरू का लगा करके बता दिया कि ज़मानत मिल गई। अब लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं कि आप तो कह रहे हैं मिल गई ज़मानत। पूरी वीडियो देखोगे तभी तो पता चलेगा मेरे अज़ीज़ों। लेकिन उनकी भी क्या गलती, देखने वालों की किसी ने कट करके वो लगा दी। तो ऐसा ना करें खुदारा, ऐसा ना करें। जो सच्चाई है उसको रहने दें। भी मुफ्ती साहब की ज़मानत नहीं हुई है, वो पूरी वीडियो नहीं दिखाई। जूनागढ़ में जब ज़मानत मिली थी तभी खुशी की खबर आई थी, तो सब यूट्यूबरों ने बताई थी।
हम उसको आज अब वायरल कर रहे हैं कुछ लोग। चलिए अल्लाह उनको हिदायत दे और सही समझ अता फरमाए। मुफ्ती साहब के लिए दिल से दुआ करें। तो आइए अपने इन भाइयों की फरमाइश पूरी करते हैं, और आपकी भी फरमाइश हो तो इंशाल्लाह बता देना। ये कलाम शुरू करते हैं। हमेशा अपना हुस्न और अखलाक अच्छा बना के रखें। आइए कलाम शुरू करते हैं। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशो दुहा कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशो दुहा कर दे। गमों की धूप में वो साया जुल्फ़े तो कर दे। गमों की धूप में वो साया जुल्फ़े तो कर दे। कहे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जहाँ जन्नत हिबा कर दे। या रसूल अल्लाह जहाँ बानी अता कर कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। और मचल के कहे सुभान अल्लाह। जहाँ मैं उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। या रसूल अल्लाह ज़मीं को आसमां कर दे। सूरैया को सरा कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे। सूरैया को सरा मुख्तार कुल जिसको जो चाहे अता कर दे। और सुनेंगे तो कहे या रसूल अल्लाह। फ़ज़ा में उड़ने वाले चाहे जिसे चाहे वो जब चाहे जिसे चाहे
उसे फरमा रवा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। और मेरी मुश्किल को यूं आसान मेरे मुश्किल कुशा कर दे। चल के सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मेरी मुश्किल को यूं आसान मेरे मुश्किल कुशा कर दे। हर एक मौजे बला को, हर एक मौजे बला को मेरे मौला ना खुदा कर दे। हर एक मौजे बला को मेरे मौला ना खुदा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। अता बेखुदी मुझको खुदी मेरी हवा कर दे। अता बेखुदी मुझको मेरी खुदी मेरी हवा कर दे। मुझे यूं अपनी उल्फत में, मुझे यूं अपनी उल्फत में मेरे मौला फना कर दे। मुझे यूं अपनी उल्फत में मेरे मौला फना कर दे। और सुनिए कहीं मत चल के सुभान अल्लाह। जहां में आम पैगाम शहे अहमद रजा कर दे। जहां में आम पैगाम शहे अहमद रजा कर दे। पलट कर पीछे देखे फिर, पलट कर पीछे देखे फिर से तजदीद वफा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। और नबी से, और नबी से जो है बेगाना, उसे
फिदा कर दे, पिदर मातर बरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे, पिदर मातर बिरादर मालो जान उन पर फिदा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे अता करे। और सुनिए किसी को वो हंसाते हैं, किसी को वो रुलाते हैं, किसी को वो हंसाते हैं, किसी को वो रुलाते हैं, वो यूं ही आज़माते हैं, वो यूं ही आज़माते हैं, वो अब तो फैसला कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे अता कर दे। अब मक्ता सुने और कहे मचल के सुभान अल्लाह। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर, या रसूल अल्लाह। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को मेरी जो खुद बलाओं को मेरी जो खुद गिरफ्तारे बला कर दे, बलाओं को मेरी जो खुद गिरफ्तारे बला कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे अता कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सुद्दुहा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिस को चाहे अता करे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सुद्दुहा कर दे। गमों की धूप में वो साया है, जुल्फ़े दुता कर दे। तो मेरे अजीजों, जैसा भी ये कलाम लगाओ बस दुआओं से नवाजें, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले।
और बस दुआ करें मेरे अजीज़ के अमन व अमान रहे, हिंदुस्तान का माहौल ख़राब ना हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तक रुके रहे, जज़ाकल्लाह। फ्री उम्रे के ताल्लुक से कुछ लोग पूछ रहे हैं अभी भी, तो मैं बता दूंगा आपसे रबीउल अव्वल शरीफ के बाद में मैं बताऊंगा कितना टाइम और लगेगा अभी, ठीक है। आपके सबकी पर्ची आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, मैसेज आ गए, पर्ची बन रही हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी बताएंगे आपको कि कब ये मामला पूरा हो जाएगा। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।